वो जरा आई और आकर के उसने कचड़े के डब्बे से जब देखा कि दो शिशु हैं, बड़ा रसीला है, लेकिन सोच ही रही थी कि दो अलग अलग क्यों और ऐसे करके रखा, तुरंत ही वो जुड़ गए, दोनों जुड़ गए। अब जुड़ गए और शिशु जोर जोर से रोने लगा। जब रोया तो इतनी जोर से रोया जैसे बादल आज बिजली के रूप में गिर जाएंगे जमीन पर, और आकाशवाणी होने लग गई कि बहुत ही बलशाली है, 10,000 हाथियों का बल लेकर के पुत्र पैदा हुआ, इसको हराने वाला इस पृथ्वी पर साधारण मनुष्य नहीं होगा, इसका साम्राज्य इतना बड़ा होगा कि देवी देवता भी आकर इसको प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम करें। सूर्यचंद्र आते थे, जरासंध जो था उसने अपने कैद में बड़े बड़े देवताओं को कैद कर रखा था। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने जाकर के उनको रिहा किया था। जैसे हिरण्यकश्यप ने बंद कर लिया था, ऐसे देवताओं को बंद कर लिया था। साधारण आदमी नहीं था, बहुत बलशाली था। तो इनके पिता भरतरथ को पता चला ये कौन रो रहा है इतनी जोर से, तो जरा जो थी वो अपना राजकुमारी का वेश बना के गई, क्योंकि राक्षसी वेश में तो डर जाएंगे लोग। तो उसने अपना वेश पूतना ने जैसे बदला था, अपने वेश को परिवर्तित करके गई, बोले ये लो आप ही के घर का पुत्र है, आप ही के घर के कचड़े के डब्बे से प्राप्त हुआ है। बड़े प्रसन्न हुए, हमें संतान प्राप्त हो गई है। भविष्यवाणी सुन ली, स्थापित कर दिया कि इसको राजा बनाया जाएगा। नाम जरासंध क्यों पड़ा? क्योंकि जरा नामक राक्षसी ने संधि करी थी। जब दो चीजें मिलती हैं तो कहते हैं संधि, कहते हैं ना, असुरों ने देवताओं से संधि कर ली, दुश्मन ने मित्र से संधि कर ली, और दो वक्त जब मिलते हैं तो कहते हैं संध्या कर लो, है ना, त्रिसंध्यम, 3 संध्याएं होती हैं। एक सुबह का वक्त जब मिलता है ब्रह्म मुहूर्त से, जब सुबह आती है, दोपहर जब सूरज ऊपर से अस्त की ओर जाता है, और तीसरा वक्त जब संध्या काल आता है। तो 3 वक्त संधि होती है, मिलना। तो इस प्रकार से 2 अंगों का मिलने से उसका नाम पड़ा, जरा के द्वारा जो संधि किए गए जरासंध। राजा बड़े प्रसन्न हुए, हमारे घर पे जरासंध उत्पन्न हुआ है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.